Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं एएस स्पोर्ट्स। तो हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है टॉप 4 क्रिकेट न्यूज़ के हवाले से। तो आज हम नंबर 1 पे बात करके पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के फर्स्ट टेस्ट मैच के हवाले से कि कहां तक पहुंच चुका है मैच और कहां तक पहुंचा है पाकिस्तान। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि आईसीसी ने ओडीआई रैंकिंग जारी कर दी और किसने बनाई अपनी पहले नंबर पे पोजीशन, उस पर डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे वसीम खान ने इंग्लैंड टीम के बारे में बड़ा बयान दिया है, बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी, उन्होंने क्या कहा वो हम डिस्कस करेंगे जी। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि इंग्लिश साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने बाबर आजम के बारे में बड़ी स्टेटमेंट जारी की, बड़ा बयान दिया, उन्होंने क्या कहा वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जी। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे ताकि क्रिकेट की हर लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके जी। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं जी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच के हवाले से। तो इसमें 2-3 इशू है, तो हम बारे बारे सब डिस्कस करेंगे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, इसको खिलाना चाहिए था, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो मेरे नज़दीक मिसबाह हक ने 2 गलती की। तो वो क्या है, वो ये है कि उनको सुहेल खान और फवाद आलम को खिलाना चाहिए था मेरे नज़दीक। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सुहेल खान के हवाले से, जो कि उन्होंने मोहम्मद अब्बास को खिलाया। तो मेरे नज़दीक मोहम्मद अब्बास के अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो इतनी अच्छी नहीं है जो कि पहले होती थी, 1-2 साल पहले होती थी, लेकिन अब उतनी अच्छी नहीं है। और प्रैक्टिस मैच में अगर आप देखें तो उनको सिर्फ 1-2 विकेट मिली एक इनिंग्स में, हर मैच में 1-2 विकेट मिली। तो अगर आप सुहेल खान की देखें तो उन्होंने 5-5 विकेट लेकर आपको प्रैक्टिस मैच में दी। तो उसके बावजूद आपने सुहेल खान को चांस नहीं दिया और मोहम्मद अब्बास को खिला लिया। तो आप अगर देखें तो आप प्रीवियस मैच को छोड़े, लेकिन आप अब देखें ना कि अब क्या हो रहा है। जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है आप उसको चांस दे। और उसी तरह चलो फवाद आलम का ठीक है कि फवाद आलम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई प्रैक्टिस मैच में, तो आपने शादाब खान को चांस दे दिया। तो अगर कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन भी बारिश वाला मौसम था, तो आपको एक स्पिनर लेकर जाना चाहिए था, लेकिन आप 2 स्पिनर लेकर के ये भी पता नहीं क्या किया। तो आप पता नहीं कैसे कैसे प्लेइंग 11। और अब फवाद आलम अगर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए आपने, अगर आप प्रैक्टिस मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेइंग 11 अगर आपने तैयार की तो फवाद आलम को आपने प्रैक्टिस मैच की वजह से बाहर बिठाया, तो फिर प्रैक्टिस मैच की परफॉर्मेंस की वजह से आपको मोहम्मद अब्बास को भी बाहर बिठाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस आपको फवाद आलम ने करके दी उसी तरह की परफॉर्मेंस आपको मोहम्मद अब्बास ने करके दी। तो आप मोहम्मद अब्बास को खरा रहे हैं और फवाद आलम को बाहर बिठा रहे हैं, जो कि अगर आप फवाद आलम को लेकर ही चले गए, जो कि पूरी दुनिया तो सॉरी पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप फवाद आलम को नहीं खिला रहे, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। तो आप लेकिन लेकर जाने का फ़ायदा जब आपने उसको चांस ही नहीं दिया। तो मेरे नज़दीक फवाद आलम को खिलाना चाहिए था और फवाद आलम और सुहेल खान दोनों को खिलाना चाहिए था। तो अगर आप सुहेल खान को खिला देते तो आपका बॉलिंग अटैक और अच्छा हो जाता, जो कि अभी शाहीन अफरीदी और नसीम शाह है। लेकिन अगर आप सुहेल खान भी खेल लेते तो क्या ही बात होती। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फवाद आलम को भी चांस नहीं मिला, वो आपको रन्स करके भी दे सकते थे। तो आप, अगर कंडीशन आपको पता थी कि वेदर अच्छा नहीं है, ख़राब है, बारिश भी हो सकती है, तो आपको चाहिए था कि आप एक स्पिनर के साथ जाते, यासिर शाह के साथ जाते, लेकिन आपने शादाब खान को भी मौका दिया और उसकी जगह आपने फवाद आलम को बिठा दिया। तो मेरे नज़दीक ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, फवाद आलम को चांस देना चाहिए था, जैसा भी होता तो देखते। तो दूसरे नंबर पे हम प्लेयर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो
आबिद अली तो फिर फ्लॉप हो गए, जो कि प्रैक्टिस मैच में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और एक बार फिर फ्लॉप हो गए, अच्छा नहीं खेल सके। तो शान मसूद की चलो प्रैक्टिस मैच में नहीं अच्छा खेल सके, लेकिन अब क्या ही बात थी उनकी, कैसे खेल ले वह, बहुत ही मज़ा आ गया उनकी बैटिंग देख के। सेंचुरी कर ली है शान मसूद ने, जो कि बहुत ही रिलैक्स होकर खेल ले, कोई रिस्की शॉट नहीं लिया, रिस्की बॉल को बल्ला नहीं लगाया उन्होंने, और ऐसा खेल ले, स्लो खेल ले। आर्चर ने बाउंस किया, उनको बहुत तसल्ली के साथ खेला उन्होंने। जेम्स एंडरसन ने बॉल स्विंग की, वॉक्स ने बहुत, बरॉड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बड़े सुकून इत्मीनान के साथ बैटिंग की उन्होंने और अपना 100 रन मुकम्मल किया, जो कि बहुत ज़रूरत थी 100 रन की। एक ना एक प्लेयर को 100 करना चाहिए था, क्योंकि आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, किसी और के अगेंस्ट आप नहीं खेल रहे और इंग्लैंड में ही खेल रहे हैं। आपको 100 रन के 2-3 प्लेयर चाहिए जो आपको 100 रन करके दे सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप अज़हर अली की बात की जाए तो भाई हमारे कप्तान, जो कि 2-3 साल हो चुके हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस गई हुई है चैम्पियन ट्रॉफी के बाद, वो भी कुछ अच्छा खासा नहीं कर रहे। तो कप्तान भी है वो, तो जब तक कप्तान ही नहीं कुछ करेगा तो बाकी टीम क्या कर लेगी। तो कप्तान को चाहिए अपनी परफॉर्मेंस वापस लेकर आए और अच्छा खेल ले। जो कि 0 पे आउट हो गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कप्तान, आप कितनी देर परफॉर्मेंस आपकी नहीं वापस आएगी, कितनी 2-3 साल हो गए, आपको कब तक आपको देखा जाए। तो उम्मीद है कि आके परफॉर्मेंस उनकी वापस लेकर आएंगे अपनी और खेलेंगे। तो बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम 69 रन बनाकर आउट हुए, जो उनको स्कोर से लेकर जाना चाहिए था, 100 रन करने चाहिए थे। चलो फिर भी 69 का लिए अच्छा, लेकिन उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 रन को, 70 रन को 100 में और 100 को 150 में, ताकि अच्छा खेल सके और पाकिस्तान अच्छा स्कोर कर सके। और असद शफीक की बात की जाए तो असद शफीक भी, वो भी अज़हर अली का साहब है, वो भी 1-2 साल हो गए अच्छा नहीं खेल रहे, तो उनको भी स्कोर करना पड़ेगा। वो भी फ्लॉप हो रहे हैं, क्योंकि आपका बैटिंग ऑर्डर अच्छी होगी तो फिर ही है, वो भी स्कोर्स नहीं कर रहे हैं, उनको भी करना पड़ेगा। और बात की जाए बाद में, शादाब खान भी अच्छा खेल गए, उन्होंने अच्छा खेला, चलो 46 रन कर लिए तो उन्होंने ठीक है लिया। और शान मसूद वाहिद है बैट्समैन जिन्होंने 100 रन किया, और अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम 100 नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद है कि वो भी अगले मैच में कर लेंगे। जी, तो बाबर आजम की बात की जाए तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि बाबर आजम को टेस्ट में नंबर 1 बैट्समैन बनने के लिए 450 रन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि अगर वो पहले टेस्ट मैच में ही 200 रन कर लेंगे, 150 रन कर लेंगे एक इनिंग्स में, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 69 रन बनाकर आउट हो गए, तो इनको ये 69 को 60-70 को 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 100 को 150 में और 150 को 200 में, क्योंकि अब इनके पास इनिंग्स रह चुकी है 5 इनिंग्स, 6 थी, 3 टेस्ट मैचेस थे, तो 6 इनिंग्स थी, अब रह चुकी है 5, और 5 इनिंग्स में अब इनके पास स्कोर चाहिए इनको, और 380 या 90 स्कोर इनको चाहिए, फिर ये नंबर 1 पे आ सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, इनके पास अभी 5 इनिंग्स बाकी है, तो अगर एक इनिंग्स में 150 भी कर ले तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा, 50 सेंचुरी 150, तो बहुत आसानी से ये 450 इतने 6 इनिंग्स में इनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनके लिए बेस्ट कंडीशन, बेस्ट पिचेस भी इंग्लैंड की है, ये पसंद भी करते हैं वहाँ पे जाकर खेलना। तो मेरे नज़दीक इतना मुश्किल नहीं होगा कि ये वहाँ पे 450 मुकम्मल ना कर सके। तो अगर फ़र्ज़ कर ले फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 450 भी नहीं कर पाए, थोड़ा कर ले 250, 300, 350 भी तक ले जाए स्कोर, तो ये टॉप 3 बैट्समैन में आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी वहाँ पे छठे नंबर पे ही रहे, क्योंकि अभी जो टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है ना, तो बेन स्टोक्स की वजह से बाबर आजम 1 नंबर पीछे आगे। तो अगर 200, 250 या 300 भी कर ले तो ये टॉप 3 बैट्समैन में आ सकते हैं, क्योंकि इतना खासा फ़र्क नहीं है स्टीव स्मिथ और विराट कोहली और बाबर आजम के दरमियान।
थोड़ा से स्कोर्स का फ़र्क है, थोड़े से पॉइंट्स का फ़र्क है, तो ये भी आ सकते हैं। अगर 450 रन अपने कंप्लीट कर ले तो ये तो आ सकते हैं फिर नंबर 1 पे। जी, तो उम्मीद यही है कि जल्दी से ये 450 इसी सीरीज़ में मुकम्मल कर ले और बन जाए टेस्ट में नंबर 1 बैट्समैन। जी, तो दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि आईसीसी ने ओडीआई रैंकिंग जारी करती है। तो नंबर 1 पे इंडियन कैप्टन विराट कोहली है, जो कि 871 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे मौजूद है, बरकरार है उनकी पोजीशन। और नंबर 2 पे रोहित शर्मा, जो वो भी इंडियन ओपनर है, वो 855 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पे मौजूद है। और नंबर 3 पे पाकिस्तान के मायानाज प्लेयर बाबर आजम मौजूद है। तो इनके पॉइंट्स अगर ओडीआई की बात की जाए तो इनका भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और ये अच्छी कार्डकर्दगी करके आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम भी 2 पे और नंबर 1 पे आ सकते हैं। इनके स्कोर्स और पॉइंट्स का भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अगर बॉलर्स की बात की जाए तो नंबर 1 पे मौजूद है जी जसप्रीत बुमराह इंडिया का, वो नंबर 1 पे मौजूद है। और नंबर 2 पे मौजूद है न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, वो नंबर 2 पे मौजूद है। तो ओडीआई में तो बैट्समैन और बॉलर्स दोनों में इंडिया के ही है नंबर 1 पे। तो ये थी आईसीसी की नई रैंकिंग जो कि जारी करती है आईसीसी ने ओडीआई की। जी, तो नंबर 3 पे हम बात करते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने कहा है कि एक गैर ज़रूरी वाबस्ता उम्मीद लगाकर उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड की टीम 2022 के शेड्यूल आउट से पहले पाकिस्तान आ सकती है। तो अभी तक कंफर्म ये एहसान मानी भी यही कह रहे हैं कि मैं भी ये राब्ते में ही हूँ इंग्लैंड के कि वो पाकिस्तान आए। तो ये भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान आ सकती है, लेकिन ये भी याद रहे कि अभी तक इंग्लिश बोर्ड की जानब से कोई बात नहीं आई। तो वो यही कह रहे हैं कि जो इन अभी तक हम इस पाकिस्तान इंग्लैंड के टूर के बारे में अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हो रही। तो लेकिन एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान यही कह रहे हैं कि 2022 से पहले पाकिस्तान में आ सकती है। तो पाकिस्तान तो अब पूरी कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरीके से कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए, जो कि पीएसएल तो मुकम्मल कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुआ, लेकिन फिर सारे मैचेस पाकिस्तान में ही हुए। तो वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हो। तो अब देखते हैं क्या होता है कि इंग्लैंड की टीम आती है, वो इस बात को गौर करे कि इंग्लिश बोर्ड के पाकिस्तान भेजने चाहिए या नहीं, ये तो अब बाद में फ़ैसला होगा। लेकिन अभी वसीम खान भी यही कह रहे हैं और एहसान मानी भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम आए और खेले। जी, तो अगर नंबर 4 पे हम बात करते हैं कि इंग्लिश कैप्टन साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने बाबर आजम के हवाले से बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी करती है। उन्होंने ये कहा कि जब बाबर आजम ने 50 स्कोर्स की तो उन्होंने कहा कि अगर इनकी जगह विराट कोहली होते, वो खेलते, तो हर कोई बात करता, हर कोई तारीफ़ करता विराट कोहली की। लेकिन अब क्यों कोई बोल नहीं रहा? इसलिए कि अब बाबर आजम ने 50 की है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा। तो उनके नज़दीक उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम के अंदर भी वही सलाहियत है, वही क़ुव्वत है, वही एक प्लेयर की बात है जो कि विराट कोहली में है, जो रूट में है और केन विलियमसन में है। बिल्कुल वही है। उसी तरह वो अपनी बैटिंग करते हैं, अच्छी खेलते हैं, तो वो जो फेब 4 है उसको फेब 5 करना चाहिए और बाबर आजम को 5वें नंबर पे रखना चाहिए, जो कि अभी तक उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी बात नहीं कर रहा बाबर आजम के हवाले से। और उनकी वजह यही है कि उन्होंने कहा क्योंकि बाबर आजम है, पाकिस्तान में है, और ज़्यादा मसला ये है कि इनकी कंट्री में इतने मैचेस नहीं हो रहे और ये यूएई में जाकर खेल रहे हैं। और जैसे पाकिस्तान अपनी कंट्री में खेलेगा तो बाबर आजम ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, क्योंकि अगर आप बात की जाए तो विराट कोहली इंडियन हो गए या केन विलियमसन, वो ज़्यादा स्कोर्स यही होता है ना कि बंदा जब अपने मुल्क में गेम हो रही हो ना तो फिर रन ज़्यादा होते हैं। तो जैसे पाकिस्तान में जैसे कि श्रीलंकन टीम आई थी, बांग्लादेश आए थे, इससे जब कोई और टीम आएगी जो ज़्यादा स्कोर कर पाएगी बाबर आजम और ज़्यादा बेहतर और नंबर 1 पे और ज़्यादा चांसेस हो कि प्लेयर नंबर 1 पे बन सके। तो दोस्तों ये थी मेरी न्यूज़, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।